उसके शरीर को इस तरीके से तोड़ा गया है जैसे लगता है कि कितना बड़ा वो लड़की गलती की थी, लड़की होना उसका गलती था या क्या गलती था। किसी भी बड़े से बड़े क्राइम के लिए भी इतना गंदा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। एज अ गर्ल हम खुद सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग के इर्द गिर्द ही रेपिस्ट घूमते रहते हैं। डिपेंड करता है उनको मौका मिले और हम लोग को पकड़ के वो कुछ गलत करे। उसके सारे एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे तब उसके बाद उस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, इस पर जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल राज का यहाँ लोगों किसी भी महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर लगाते हैं और बच के निकल जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात नहीं करेंगे, हम बिहार की भी बात करेंगे। हम उत्तराखंड में जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। बिहार के दरभंगा में जो घटना घटित होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान में जो घटना घटा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी चोरी हो जा रहा है, 200 रुपये चोरी हो जा रहा है, उसकी सुनवाई भी कौन कर रहा है? सीजीएम कर रहा है। सीजीएम का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब न्यायिक दंडाधिकारी। उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर को देखना। मगर वहाँ पे चाबी वाला मैटर, 200 रुपये वाला मैटर, गाड़ी चोरी हो जा रहा है उसका मैटर, ये सब देखा जा रहा है। 2020 का रिपोर्ट था, द हिंदू में एक खबर छपा था जिसमें बताया गया था कि नए एमएलए, जितने भी नए एमएलए आए हैं उसमें 68% जो है उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है, कोई ना कोई उन पर आरोप है, मतलब उन पर केस चल रहा है। पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो खुद ही रेप कर रहे हैं और फिर वो जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में और बोलते हैं कि हम इस विषय पे कानून बनाएंगे, जब किसी एक आदमी का अपना खुद का चरित्र ठीक ना हो और वो उस चीज़ों पे बात करो जो जिसके अपराध उन्होंने किए हुए। नमस्कार। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुकृत करके उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से लगातार पूरे हिंदुस्तानी इसको लेकर के प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर जाता है। कल के डेट में लगातार नंबर 1 पर रैंक कर रहा होता है जस्टिस फॉर ममिता देवनाथ। और उसके बाद से लगातार छात्र आंदोलन करते हुए सड़क पर उतरते हैं। कुछ जगहों पर पटना के एम्स में, IGIMS में लगातार कैंडल मार्च निकाला जाता है वहाँ के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा। अभी हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट है, देखिए हमारी अभी इस फ्रेम में आपको जो भी दिख रहे हैं सभी लॉ के स्टूडेंट हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि जब लॉ की बात आए, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो सबसे बड़ा रोल इन्हीं लोगों का होता है। वकालत जो कर रहे होते हैं उनका अहम रोल होता है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे भारत के कानून व्यवस्था पर जब चर्चा की जाएगी तो सबसे अहम रोल इन्हीं का होगा और इन्हीं से हम लोग सबसे पहले बातचीत करेंगे। अच्छा मैम, शुरुआत आपसे करेंगे। जो महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार घटना घटित हो रहा है, एक ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ इतना बड़ा कुकृत करके उनकी हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले मेरा यही कहना है कि ये बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है उस लड़की के साथ और लोगों में बहुत गुस्सा है। और जिस तरीके से कोलकाता में भी अभी मार्च हुआ, लगभग 3 लाख लोग पहुंचे कैंडल मार्च में और लोग बहुत दुखी हैं। चाहे वो 90 साल की कोई बूढ़ी महिला हो, वो सभी लोग, बच्चे हों, सभी ने कैंडल मार्च करके अपना आक्रोश दिखाया है। लेकिन वही बात है ना कि हम ये कैंडल मार्च करके भी कुछ नहीं उस लड़की के लिए कर पाएंगे। हाँ, शायद ये लोगों में ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि ये बहुत ही गलत काम है और लड़कों में ये मैसेज जाएगा कि आप ये न करें, ये बहुत गलत है। हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं वो ये परवरिश नहीं लेंगे कि ये गलत काम को नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी को देगा। लेकिन उस लड़की को क्या न्याय मिलेगा जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और उस लड़की के साथ जो ये हुआ वो बहुत गंदा, उसके शरीर के साथ जो जिस तरीके से किया गया है निर्मम हत्या, वो अपने आप में दिखाता है कि उस जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिमाग में कितना रेज था, कितना गुस्सा था उस लड़की के लिए कि उसके साथ रेप तो किया ही गया, गैंग रेप, साथ ही साथ उसका मर्डर किया गया बहुत ही बुरे तरीके से। उसके शरीर को इस तरीके से तोड़ा गया है जैसे लगता है कि कितना बड़ा वो लड़की गलती की थी, लड़की होना उसका गलती था या क्या गलती था। किसी भी बड़े से बड़े क्राइम के लिए भी इतना गंदा सज़ा नहीं दिया जा सकता है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि लोगों को नॉलेज देना चाहिए, सोशल नॉलेज की आप बात कर रहे थे कि उन लोगों को जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है कि जब कानून व्यवस्था की बात की जाती है तो क्या उन लोगों को जो अपराधी होते हैं उनको डर नहीं होता है या उनको रहता है कि भाई हम सेफ हैं, हम इनके इस सरकार में हम सेफ हैं, हमारे साथ कोई घटना घटित नहीं होगा, हमको सज़ा नहीं मिलेगी? क्या ऐसा भी उन लोगों की मानसिकता होती है? कहीं ना कहीं क्या सज़ा होती है मैम? ये इस तरह की जो घटना घटित होता है उसमें उनको क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, रेप के केस में तो मिनिमम जो है वो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सज़ा दिया जा सकता है। और अगर गैंग रेप जैसा मामला, हम लोगों को फैक्ट तो अभी पता नहीं है, लेकिन लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जैसे पता चल रहा है कि गैंग रेप का मामला है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें
ज़्यादा बड़ा उसको बढ़ाया गया है। 20 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी लगाया जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि अभी भी इसमें डेथ पनिशमेंट को नहीं ऐड किया गया है, जबकि ये हीनियस क्राइम है। और जो लोग इस तरीके से निर्मम हत्या करते हैं, जो दिखाता है कि वो समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि जो ये इतना गंदा तरीके से किसी लड़की को मार सकता है, वो अगर समाज में रहेगा तो वो किसी और के साथ भी ये कर सकता है, क्योंकि उसका जो माइंड होगा, जो क्रिमिनलिटी होगा, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। वो नॉर्मल लोगों के दिमाग से बहुत ज़्यादा गंदा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होगा, जो आसपास के लोगों के साथ भी वो रहने लायक नहीं है। तो इसका यही डिमांड हो सकता है हमारी तरफ से कि लेजिस्लेचर जो है, जो वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं पार्लियामेंट्स में, वो प्लीज़ इसमें डेथ पनिशमेंट को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक प्रोविज़न नहीं होगा तब तक जजमेंट ही नहीं वो सुनाया जा सकता है। जुडिशरी वो कर ही नहीं सकती है जब तक लेजिस्लेचर वो नहीं बनाएगा। सर, आपसे एक सवाल होगा। देखिए, जब बात की जाती है कानून व्यवस्था की, तो कुछ लोग का आरोप होता है कि भाई राजनीतिक लोगों का उनको सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है। इस पर क्या कहेंगे? राजनीतिक लोगों का सबसे ज़्यादा संरक्षण इसलिए मिलता है कि सबसे ज़्यादा ये केसेस जो देखी जाती है, आए दिन हम अपने बिहार में भी देखते हैं कि एक दौर चला था गुंडा राज का, जंगल राज का। यहाँ लोग किसी भी महिलाओं को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर लगाते हैं और बच के निकल जाते हैं। पॉलिटिकल पावर का इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना छाप छोड़ जाते हैं कि उन्हीं के फैमिली में या वही पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो खुद ही रेप कर रहे हैं, और फिर वो जाके बैठते हैं पार्लियामेंट में और बोलते हैं कि हम इस विषय पे कानून बनाएंगे, जब किसी एक आदमी का अपना खुद का चरित्र ठीक ना हो और वो उस चीज़ों पे बात करो जो जिसके अपराध उन्होंने किए हुए। ये खुद ही सोच का विषय है कि वो कैसे उसके बारे में कानून बना पाएंगे। देखिए, इनका जो कहना है, इसमें हम आपको एक डाटा बताते हैं। 2020 का रिपोर्ट था, द हिंदू में एक खबर छपा था, जिसमें बताया गया था कि नए एमएलए, जितने भी नए एमएलए आए हैं, उसमें 68% जो है उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस है, कोई ना कोई उन पर आरोप है, मतलब उन पर केस चल रहा है। सर, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, उल्लुओं का समूह कहा जाता है, और ये कहीं भी किसी भी स्तर से गलत नहीं होगा। जब आज़ादी हुई थी तो हम देख सकते थे कि पार्लियामेंट में किस तरह के लोग बैठते थे, किस तरह की महान शख्सियत बैठते थे, पढ़े लिखे नॉलेजेबल बड़े घराने के लोग बैठते थे। आज पार्लियामेंट का स्तर ऐसा गिर चुका है कि एक रोड छाप आदमी उठ के भी नेता बन सकता है और पार्लियामेंट में जाके बैठेगा, और उसको क्या पता कि क्या होता है सोशल वेलफेयर और क्या होता है महिला सशक्तिकरण, क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट। वो कैसे जानेगा कि महिलाएं या आम लोगों की ज़िंदगी में क्या उथल पुथल है। वो तो खुद गलत कामों से, गलत चीज़ों से आगे बढ़ा। हमारा बिहार को ही ले ले तो जंगल राज का दौर चला था, और यहाँ इंडस्ट्री के नाम पे क्या आता था, तो बालू इंडस्ट्री आती थी और किडनैपिंग इंडस्ट्री आती थी। बाकी यहाँ और कुछ नहीं हुआ। तो महिला सशक्तिकरण का बात हम अपने बिहार में तो कर ही नहीं सकते हैं। वेस्ट बंगाल तो और है, जहाँ देवी, महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे बिहार में आज से 2-3 साल पहले एक लॉ इंटर्न्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग सारे छात्र मिलकर एक बहुत बड़ा सोशल एक्टिविज्म किए थे, जिसके कारण उस वकील को क्या हुआ था, उस वकील को सजा हुई थी। और वही चीज़ आज फिर इस देश में देखने को मिला। आज इंटर्न नहीं, आज डॉक्टर, एक पढ़े लिखे समाज, एक जागरूक आदमी है, जिसके साथ ये हो रहा है। कल को हम भी वकील बनेंगे, हमारी दोस्त भी वकील बनेंगी, हमारी बेटी वकील बनेगी, हमारी बहन वकील बनेगी, हमारे साथ ऐसा होगा तो कौन जवाब देगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, आपसे भी एक सवाल होगा, चूंकि आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं ना, क्या प्रावधान किया जाए, है ना? चूंकि कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है, चूंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है कि जितने भी उसमें संलिप्त अपराधी जितने भी थे, उन सबका राजनीतिक पार्टियों से कोई ना कोई संबंध है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले तो यहाँ पर प्रावधान में चेंज यही होना चाहिए कि जितने भी लोग इस अपराध में निकल करके आ रहे हैं, जल्द से जल्द उस पर पहले त्वरित सुनवाई तो करनी ही चाहिए। जो आज के डेट में हमारे देश में स्मॉल कॉज कोर्ट है, मगर वहाँ पर भी पेंडेंसी ऑफ वर्क इतना लोडेड है कि नॉर्मल कोर्ट के, अभी नॉर्मल कोर्ट में जितना पेंडेंट वर्क है वो तो है ही, स्मॉल कोज कोर्ट में भी है। आपको बड़ा हैरानी होगा कि एक मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे लॉ में, एक चाबी चोरी हो जा रहा है, 200 रुपये चोरी हो जा रहा है, उसकी सुनवाई भी कौन कर रहा है? सीजीएम कर रहा है। सीजीएम का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब न्यायिक दंडाधिकारी। उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर को देखना। मगर वहाँ पर भी चाबी वाला मैटर, 200 रुपये वाला मैटर, गाड़ी चोरी हो जा रहा है उसका मैटर, ये सब देखा जा रहा है। रेप का मामला के लिए क्या होना चाहिए कि सेपरेट कोर्ट बनाना चाहिए, और साथ ही साथ कैपिटल सेंटेंस को अनिवार्य करना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो इसमें निकल करके आ रहे हैं, उनका धरती पे रहना कोई
तुक्त ही नहीं बनता है। मैम आपसे एक सवाल होगा, चूंकि पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो महिलाएं कितना सुरक्षित है वो आप लगातार देख रहे हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं करेंगे, हम बिहार की भी बात करेंगे, हम उत्तराखंड में जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, बिहार के दरभंगा में जो घटना घटित होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, राजस्थान में जो घटना घटा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सारे मामले को देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षित है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत शानदार नज़ारा देखने को हम मिल रहा है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, इसको लेकर के क्या कहेंगे? महिलाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन मेल का जो है ना मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हैं। महिलाएं तब तक सभी मेल का नहीं है, लाइक जो रेप के बारे में सोचते हैं, ऐसा एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, उनका मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, मॉरल एजुकेशन का नाम का चीज़ नहीं है। सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं? एज अ गर्ल हम खुद सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग के इर्द गिर्द ही रेपिस्ट घूमते रहते हैं। डिपेंड करता है उनको मौका मिले और हम लोग को पकड़ के वो कुछ गलत करे। देखिए यहाँ पर अब सारे लड़कों पर ही सवाल उठ जा रहा है। भैया जी भी हैं, खरा लड़का यहाँ भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या सर आप लोगों पर अब एक लड़के के कारण, कुछ लड़कों के कारण, कुछ गंदे मानसिकता के लड़कों के कारण पूरे समाज के लड़कों को बदनामी झेलना पड़ रहा है? कहते हैं ना, एक खराब फल पूरे फलों को खराब कर सकता है, वही बात है। महिलाएं आज डरी हुई है क्योंकि ऐसा हो रहा है उनके साथ। और मैं एज अ मेल मैं यही कहूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात करते हैं, उसी तरह बॉयज़ के मोरल अपलिफ्टमेंट की बातें होनी चाहिए। क्योंकि जब वो बच्चा, जब मैं भी बचपन से इतना दूर अपब्रिंगिंग हुआ और मेरी भी बहुत महिलाएं दोस्त हैं और वो मुझसे डरती नहीं है। क्यों नहीं डरती है? क्योंकि मेरा मोरल अपब्रिंगिंग वैसा होगा, मेरा अपलिफ्टमेंट वैसा हुआ होगा। तो आज हमने देखना पड़ेगा कि जो भी बच्चे हैं, जो भी समाज में लड़के हैं, उन्हें मोरल अपब्रिंगिंग होना चाहिए। जुडिशियरी की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना। और आप लोग चूँकि अभी वकालत कर रहे हैं, आने वाले समय में आप लोग वकील बनेंगे, बड़े पद पे कोई जजेस बनेंगे, तो आप लोग कुछ युवा हैं, आप लोग क्या कुछ नया बदलाव करना चाहेंगे जब उस पद पर जाएंगे, या जब उतने बड़े पद पर आप लोग पहुँचेंगे तो क्या कुछ नया बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव तो हमारी तरफ से अब जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकती है, जुडिशरी जो है वो बस उसको इम्प्लीमेंट करा सकती है और उसको फॉलो कर सकती है या फॉलो करवा सकती है, पनिशमेंट दे सकती है। बस जुडिशरी का यही काम है। लेकिन वही बात है ना कि जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हमारे अंदर ये रहना चाहिए कि ये सारे जो केसेस हैं, जो ये इतने बड़े संगीन अपराध होते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा समय में जो भी ट्रायल प्रोसीडिंग्स है उसको कम से कम समय में किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि जो लड़की है जिसके साथ ये हुआ है, उसके सारे एविडेंस ख़त्म हो जाएंगे, तब उसके बाद उस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, इस पर जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और जुडिशरी का हाथ यहाँ बंद जाता है क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ सज़ा देना है। ब्यूरोक्रेसी का काम है, यानी एग्जीक्यूटिव का काम है, पुलिस वालों का काम है कि वहाँ से जाके जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करें, और लेजिस्लेचर का काम है कि सही कानून बनाए। तो अगर ये तीनों अंग जो गवर्नमेंट के कहलाते हैं वो नहीं सही से काम करेंगे तो फिर जो समाज में हम बैलेंस चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे और आप हमारे जैसे लोगों के काम करने से नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारा भी दायित्व है कि जब हम किसी पद पर बैठें या हम जब वकालत करने के लिए खड़े हों तो जिस लड़की के साथ ये भी हो या जो भी लड़के के साथ अगर कोई भी अपराध होता है तो हम लोग उसको बचाने का काम करें, और जो भी ये बड़े पावरफुल लोग हैं उन लोगों का सपोर्ट ना करें। ये बहुत बड़ा बात है नहीं कर पाना सपोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाया जाता है, मतलब बहुत बड़े लोग आप कहना चाह रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है उसको पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, रिच लोग हो गए जिनके पास अच्छा पैसा है, जो कि आपको पैसे से या पावर से आपको दबा सकते हैं। और ये बात तो हमारे आसपास में सभी जान ही रहे हैं कि ये होता है। केसेस जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उसको पहले ही हटा लिया जाता है। तो ये जो इतना दबाव लोगों पर बनाया जाता है, वकीलों पर बनाया जाता है कि आप अपना केस ले लीजिए, डिफेंस लॉयर, क्रिमिनल लॉयर्स पे तो सबसे ज़्यादा गोलियाँ चलती हैं, हमारे डेथ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इसका मतलब हमारे पे अभी रिपरकशंस हमें भी मिलता है अगर हम बहुत मुखर होकर बोलना शुरू कर दें तो हम सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का भी कुछ सोसाइटी के प्रति दायित्व ज़रूर है कि अगर हम अब एक लड़की का भी अगर साथ नहीं दे पा रही है या नहीं खड़ी हो पा रही है उसके लिए, तो फिर हमें लड़की होने पे फिर फ़क्र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों का पर्सनल यही लायबिलिटी है कि हम लोग जब जिस पोजीशन पे पहुँचे तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब हम कुछ नहीं थे तब हम लोगों ने वो चीज़ महसूस किया था, और जब आज वो लड़की के साथ हो रहा है और हमारे पास थोड़ा सा भी पावर है तो हम उसको ज़रूर मदद करें।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ तमाम जितने भी फ्रेम में आपको दिख रहे हैं सभी लॉ के छात्र एवं छात्राएं हैं और जो घटना घटित हुआ है उसके बाद इस मामले पर हम लोगों ने इनसे बातचीत करने का प्रयास किया, चूँकि काफ़ी लोगों की नाराज़गी है, काफ़ी छात्र एवं छात्राओं की नाराज़गी इस बात से है कि न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है। और आने वाले समय में इन्होंने बहुत कुछ बताया भी कि आने वाले समय में जब किसी बड़े पद पर ये लोग जाएंगे तो क्या कुछ नया बदलाव करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपको डाटा बताया, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे सांसद हैं जिन पर आरोप लगा रहता है महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार का या किसी न किसी चीज़ से संलिप्तता उनकी होती है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का, महिलाओं के साथ बलात्कार का, महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ उनके साथ चल रहा होता है। उसके बावजूद वो लोग सांसद में बैठते हैं, उसके बावजूद वो लोग विधानसभा में बैठते हैं। इसको लेकर के भी कुछ लोगों की नाराज़गी थी। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद चूँकि हमारा प्रयास यही है, वकालत कर रहे छात्र एवं छात्राएँ इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं, इसको हमने इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगले मुद्दे पर हमसे फिर से प्रयास करेंगे कि इन लॉ के छात्र एवं छात्राओं से फिर से बातचीत करें। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।